हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के टाइम पे बादल और हमारे यहाँ पर बहुत तरीके के पक्षी जो हैं वो जाते हैं, जैसे कि सुबह सुबह दाना चुगने के लिए। तो बादल तो था ही अच्छा, लेकिन जब हम लोग सुबह सुबह जब बाहर बैठते हैं तो झुंड में काफ़ी पक्षी जो होते हैं वो जाते हैं और शाम को ये लौट करके आते हैं। तो ये नज़ारा तो कभी कभी देखने को मिलता है, बट हमारे यहाँ तो रोज़ ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बस इतना शर्त है कि आप सुबह उठ जाइए। और यहाँ पर ये देखिए, चंदा के लिए मैं पानी लेकर के आई हूँ, वो पीने के लिए जा रहे हैं। हम दोनों का यही है रूटीन कि सुबह उठते हैं और बाहर साइड में जो चेयर पड़ी हुई है इस पर बैठते हैं, थोड़ी देर आराम से अनुलोम विलोम करते हैं, उसके बाद में सारा काम फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 11 तारीख की बात है, ये भैया आ गए थे हमारे डायरेक्टली। उन्हें ऑफिस भी जाना था तो हाफ डे लेकर के आए थे। तो वो यहाँ से चले गए थे 1 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे मैंने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए हैं। भैया के आने से पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी हंसता हुआ फेस दिख रहा होगा आपको, लेकिन सच में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। भैया जब आए हुए थे 11:30 बजे के टाइम पे, तो मैं लेटी हुई थी और मेरे पेट में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्यों दर्द हो रहा है। फिर चंदा ने और सभी लोग मतलब परेशान हो गए थे। फिर डॉक्टर जहाँ जा रहे थे वहाँ पे छुट्टी थी। फिर हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बात की तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मतलब बताई। होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं वो, तो उन्होंने बताया। फिर वो दवा खाई, तब जाके आराम मिला, तब उठी, फिर सारा काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमारा रक्षाबंधन कुछ ऐसा ही रहा। देखिए, सभी के लिए अलग अलग होता है हर त्यौहार, हर किसी का अच्छे से मने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट इतना बुरा भी नहीं मना मेरा भी, और बहुत खुशी से मनाया, बहुत अच्छा भी लगा। और ये लीजिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही सिंपल तरीके से भाई को राखी बांधी जाती है। और बहुत से लोगों के यहाँ पर ऐसा होता है ना कि जो भैया बड़े होते हैं तो उनके पैर छुए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बहनें छोटी हों या बड़ी हों, भैया ही लोग हमारे यहाँ पर पैर छूते हैं। मतलब हम जैसे कि हमसे छोटी बहनें हैं तो हम उनके पैर छू सकते हैं, और ससुराल में तो खैर सभी के पैर छूने पड़ते हैं, लेकिन मायके में ऐसा नहीं होता है। और ये लीजिए, नज़र उतर गई, मिठाई भी खा ली गई और बहुत अच्छा लगा। ये त्यौहार पे भैया आ गए थे ना, तो सच में बहुत ही गुड फील हुआ। पहले मैं बीच में बैठी, बीच में बैठने के बाद फिर साइड में, फिर यहाँ पर बस थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है। ये लीजिए, पैर वगैरह छू लिए गए हैं। तो ये लीजिए, ये हमारे हैं भैया। हम 3 भाई बहन हैं और सबसे बड़े भैया हैं, उसके बाद मैं, उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन। चंदा अब की बार घर नहीं जा पाए हैं, और क्योंकि इनका ऑफिस का कुछ ऐसा काम ही था जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। तो यहाँ पर भैया से हम लोग पूछ रहे थे कि भैया कौन सी वाली खाओगे, खा लो जो भी मिठाई खानी हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर भैया के जाने के बाद में मैं यहाँ पर लेट गई थी। अभी जब बोल रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो थोड़ी आवाज़ जो होगी अच्छी नहीं आ रही होगी। और ये देखिए, ये सावन पे हमारे यहाँ पे इसको सौनी बोला जाता है। तो ये आया हुआ था सामान हमारे यहाँ पर, भैया लेकर के आए हुए थे। सारा जो भी सामान होता है, सिवैयाँ होती हैं, मेन होता है सिवैयाँ, आटा और चीनी, है ना, इतनी चीज़ें मेन होती हैं। और बाकी तो ऐसा होता है ना, आजकल एडवांस में चलने लगा है। भैया ले आए थे, और भैया के जाने के बाद में ये देखिए मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई, मैं फिर से लेट गई। और भैया गए थे ना, बारिश भी होने लगी थी, तो इधर उधर कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारा बहुत छोटू सा रूम है। और ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये रोटी वाले हैं, जैसे कि कटोरदान जो होता है जिसमें आप लोग रोटियां रखते हैं, उसकी तर्री जो होती है ना सबसे लास्ट में, पहले इसको रख दीजिए। फिर कॉटन का कपड़ा या फाइबर कह रही हूँ, फॉइल आप यूज़ करते हो तो उसको आप यूज़ कर लीजिए, है ना। जैसे कि रोटी लास्ट वाली जो होती है ना, पसीजती नहीं है। और ये कविता ने दालें जो हैं, ये हमारे घर की ही दालें हैं। तो ये सुखाई थी, मम्मी बोलनी थी इनको थोड़ा सा ना धूप दिखा देना, नहीं तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और अच्छे से इसको रख लेना। तो ये दोनों खाट आंटी की थी। और ये देखिए, ये है दालें।
तो अभी इसको ये नहीं करे क्योंकि गर्म है ना, इसलिए। और जब भी थोड़ी ठंडी हो जाएंगी उसके बाद में इसको डिब्बों में कर लिया जाएगा। तो ये है काली दाल, और ये जो खोल रही है ये वाली हरी वाली दाल है। ये हमारी दादी के घर पे, मतलब हमारे खेतों में की जाती है। तो वही मम्मी ने हमारे पास भेज दी है, और मम्मी दाल बना लेती हैं, यानी कि दाना पूरा होता है तो उसको फोड़ा जाता है चक्की से, तो वही मम्मी ने ही किया है। और यहाँ पर ये देखिए किचन भी हमारी साफ़ कर दी गई है। हमने नहीं की थी, कविता ने की, चंदा ने, इन लोगों ने। कविता ने मेहनत ज़्यादा की थी, चंदा ने तो थोड़ी बहुत की थी। इसके बाद सेम कपड़े आपको फिर से दिख रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो जो है सैटरडे की है, यानी कि शनिवार की है। तो ये 13 तारीख की वीडियो। तो यहाँ पर दाल बन रही है, क्योंकि मुझे इस टाइम परहेजी खाना थोड़ा खाना पड़ता है। हमारा घी भी देखिए ख़त्म हो गया है इसमें। तो हमने दाल रख दी है, धुली वाली दाल होती है, उसको रखा है। मूंग की दाल बना रहे हैं। हल्की सी हल्दी डाली थी, नमक और थोड़ा सा घी डाल दिया है, जिससे कि अच्छे से ये पक जाएगी। अच्छे से पकने के बाद में इसमें 2 सीटी आने देंगे, 2 बस बन जाएगी। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना बन जाती हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह हो रहा है, सुबह के टाइम देखिए करीब 8:30, बट 8:15 हुआ होगा। और खाना पीना बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। इधर बन रही है धुली वाली मूंग की दाल, और इधर रोटी का आटा गूंथ के रख गया है, और एक सब्ज़ी बनेगी। अब चंदा नीचे गए हैं, पता चलेगा कि क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। और थोड़ा हेल्थ मुझे अपनी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। बट सोचा कि चलो आज जो है ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए, डाला जाए। और तो चलिए अब कुछ काम वाम वगैरह कर लें, फिर उसके बाद में आपसे मिलते हैं। चलिए तड़का भी लगा लेते हैं। इस बार त्यौहार क्या, मतलब खुद ही अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है थोड़ा बहुत ये लोग गुड फील करवाते रहते हैं, बीच बीच में हंसाते रहते हैं। बट होता है ना, तबीयत ठीक नहीं होती, हंसने का भी मन नहीं करता। मेरे तो सारे त्यौहार जो हैं, और अभी 15 अगस्त आया, कुछ भी मतलब पता ही नहीं चला, क्योंकि शरीर इतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और अब सोच रही हूँ दाल जो है वो कर ली जाए, और घी जो पलटा था ना मैंने, वो खुद का मैंने खुद ही बनाया हुआ था, वो वाला है। और अब जा रही हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए। तो ये देखिए दाल बिल्कुल हल्की होती है, मूंग की दाल, हरी वाली दाल जो आप लोग कहते हो। तो वो दाल फ़ायदा भी करती है और नुकसान भी नहीं करती है। तो चंदा को राखी वगैरह जो है ना बन नहीं पाई थी, और इनके दीदी लोगों ने, जैसे कि हमारी बड़ी वाली जो ननद है, उन्होंने भी भेजी हुई थी राखी। लेकिन पता है राखी कब आई है इनकी राखी आई हुई है 12 तारीख को। हाँ 12 को आ गई थी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही त्यौहार की वजह से वो चल रहा है, तो इसकी वजह से। और फिर इसके बाद 12 को आई, फिर इनके राखी कविता ने ही बांध दी थी, क्योंकि ठीक है ना, चंदा वैसे भी कविता से कहते हैं तो मेरी बहन की ही तरह हो, बहन ही हो, मेरी तरह क्या बहन ही हो। तो चंदा को कविता ने ही राखी बांध दी थी। बहुत से लोग ये कहते हैं ना साली लोग नहीं बांधती हैं, बट मानने से सारे रिश्ते होते हैं ना, मानो तो कुछ भी नहीं होता है ना। और जैसे ही हमारे लिए हमारी, जैसे कि लोग बोलते हैं ना नंदे बहन के ही समान होते हैं, तो साली क्यों नहीं हो सकती है बहन के समान, है ना। सोच का फ़र्क होता है। जब हम उनकी बहनों को अपनी बहन मान सकते हैं, तो हमारी बहन को मानने में क्या दिक्कत है, मानने में क्या होती ही है। तो सबसे पहले कुकर में हमने घी डाल दिया है, और हींग जीरा से तड़का लगा दिया। हींग जीरा से तड़का लगाइए, बहुत यम बनती है। इसमें कुछ भी नहीं, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ता है। और इसमें ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। लहसुन प्याज आप लोग अगर खाते हैं तो डालिए, वरना हमारे यहाँ तो ऐसी ही बनती है। परहेजी खाना का मतलब क्या है,
और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है ना तो बहुत ही यम लगती है। और इसमें हमने डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें डाल देते हैं दाल को और बस मिक्स कर देना है। एक तो खौला मतलब समझते हो उबाल आ जाए, फिर उसके बाद आप पलट लीजिए। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, खाना सब्ज़ी छौंक करके आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। फिर उसके बाद में कविता ने ये देखो सेवइयाँ बनाई हुई थी नाश्ते में कि सेवइयाँ खा लो सभी लोग। तो सेवइयाँ बनाई थी उसने, तो ये नमकीन वाली है क्योंकि मीठा तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का। तो यहाँ पर चंदा एंजॉय कर रहे हैं। हमने ये कहा इनसे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो ना। तो एकदम अचानक से उन्होंने देखा है इस तरीके से। और ये देखिए 15 अगस्त की हमारे यहाँ पर निकल रही है रैली। बहुत टाइम हो गया है, करीब 4-5 दिन हो गए हैं तब से रैलियाँ बहुत निकल रही हैं। और तिरंगे तो आप पूछिए मत कितने ज़्यादा हमारे यहाँ पर, हर घर में आपको तिरंगा मिलेगा और होना भी चाहिए। 75th एनिवर्सरी जो थी हमारी स्वतंत्रता दिवस को, हम प्राउड भी फील होता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, है ना। और ये देखिए तिरंगा कितने अच्छे से, कितने सुंदर, मतलब हमारा तिरंगे की बात ही अलग है ना। जो तिरंगा होता है उसमें 3 रंग हैं, है ना। कितना सुंदर, दूर से ही लगता है कि हाँ हमारे इंडिया का ये तिरंगा है। चंदा बोल रहे हैं भारत माता की जय। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो जो है काफ़ी टाइम से आप लोग तक नहीं पहुंच पा रहा है और मुझे करीब हो गया है 11 तारीख से लेकर के आज हो गया है 16 तारीख हो गई है। तो आज 16 तारीख को एंड कर रही हूँ, दिन मंगलवार है। लास्ट वीडियो जो डाली थी वो डाली हुई थी मैंने 10 तारीख को डाली थी और तब से मेरा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत गंदा फील कर रही थी। तो जिसकी वजह से वीडियोस पे अपना ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है उस टाइम पे आप थोड़ा ढीला, मतलब बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर भी फील कर रही थी और कमज़ोरी आ भी गई है। बोलते बोलते हाँफने लगती हूँ कि अभी थोड़ा सा खुद में ही अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। और चलिए कोई नहीं, और उम्मीद करूँगी कि आज का ब्लॉग जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दी क्या हो गया है, आप ब्लॉग कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही हो। तो मैं उन लोगों को रिप्लाई भी नहीं दे पाई थी कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं कंटिन्यू रख पा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। फील क्या, मतलब हो ही रही है, बहुत कमज़ोरी आ गई है और अच्छा फील नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। और अभी खाना खाया था तो हींग गोली खा रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा ना मुंह बार बार चला रही हूँ, इस टाइप से कर रही हूँ। तो ये जो ब्लॉग है 3-4 दिन 5-6 दिन का है, 5-6 दिन का है ये ब्लॉग मेरा। और इसको एक साथ मैंने ऐड कर दिया है राखी वाले दिन से, यानी 11 तारीख से लेकर के कल था 15 अगस्त, तो कल तक थोड़ा थोड़ा हर चीज़, हर दिन का क्लिप बनाया हुआ है और डाला है। और बस जो भी है यही है। और इस उम्मीद से अब मैं ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस भी करोगे और मुझे बहुत सारा सपोर्ट भी करोगे। और चंदा बहुत टाइम से बोल भी रहे थे कि तुम अन्नू क्यों नहीं डाल रही हो अपने ब्लॉग, लेकिन इतनी कमज़ोरी की वजह से कोई भी काम कर रही थी तो हाँफने लग रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं रख पा रही थी। बट अब कोशिश करूँगी कि रख सकूँ अगर तबीयत ठीक रही तो। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करना है जो मैं कर ना पाऊँ। और आप लोगों से मैंने बोला भी था कि एक चैलेंज के लिए बोला था 50 रुपये वाला, कि 50 रुपये में पूरे दिन खा करके और अपना स्वास्थ्य, मतलब कि क्या बोल रही हूँ, 50 रुपये में पूरा दिन निकालूंगी। तो वो चैलेंज भी कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि डॉक्टर ने अभी बाहर का खाना आना वगैरह सब बंद कर दिया है। और बाहर आप लोगों को पता है थोड़ा मौसम जो है नमी वाला है, तो हाइजीन का लोग इतना ख्याल नहीं रखते हैं।
तो मुझे दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा हेल्दी फूड ही बताया है अभी, तो कभी और टाइम मिलेगा तब मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊंगी, बट अभी नहीं बना पाऊंगी, उसके लिए सॉरी। और इसीलिए बोल रही हूँ कि वो जो हम ना कर सको उसके लिए पहले से क्या मतलब प्रॉमिस करना। तो पहले से मैंने प्रॉमिस किया था कि बनाऊंगी वीडियो, लेकिन तबीयत, मुझे नहीं मालूम था ना कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि मैं नहीं बना पाऊंगी वीडियो इस पे। तो कोई नहीं, अब मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करूंगी और वीडियो बस कोशिश करूंगी बनाने की। जो भी डेली लाइफ है, जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें। और अब मैं बहुत बोल ली हूँ, अब मुझसे नहीं बोला जा रहा है। और अब मैं वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।